नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। आइए अध्याय 1 को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपना श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्राणों को और धन के त्याग पर जो आए हैं उसको मैं देखूंगा। संजय वचन संजय धृतराष्ट्र से बोला कि हे राजन, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब यह वचन कहे तब गोविंद ने घोड़े को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और सेना भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मामा देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान से बोले। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंब देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और मेरे देह कांप रही है और सब शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है और केशव मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और सुख की भी है। हे गोविंद, राज्य किस काम का है और राज्य के भोग किस काम के हैं? जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा, वह सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकमात्र हुए हैं और प्राण और धन को त्याग कर युद्ध में निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, तात हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है। इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊं, तभी मैं ना मरूंगा। भूमि के राज्यों की तो बात ही कितनी है। जनारद धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु इसके विपरीत होगा। इनके मरने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी हैं, तो भी मारने के योग्य नहीं है। प्रभु जी, यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट योग्य भी हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, भाई बंधु कुटुंब इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? यद्यपि राजा के लाभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने के दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इनको
नहीं समझते, सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं और अपने पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल में जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारणी हो जाती हैं। उन स्त्रियों के वन संकार संतान अर्थात प्राय पुरुष की संतान उपजती है। अब वन संकर संतान हुई, तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह गया तो तिनके पितृ स्वर्ग में गिर पड़ेंगे। इस कारण हे यदुवंशी में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, उसने इतने पाप किए, सो यह सब पाप कुल का नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्यायशास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ मलकर और मुंह फेरकर कहता है, हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसे पाप का अध्ययन किया है। राजा सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र ना पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होवेंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कह धनुष्वान हाथ से छोड़ दिए और शोक में मगन होकर मूर्छित होकर बैठ गए। इससे आगे के वीडियो में आपको सुनने मिलेगा प्रथम अध्याय का महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राधे राधे।